वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बुर्ज दल एक्वेरियंस की। हम आज की बात इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इस वक्त बुर्ज दल वालों पर साठ सत्ती का तीसरा मरहला जारी है। यानी ये उतरती हुई साठ सत्ती है, वो मरहला जिसमें ज़ोहल आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी असरात देते हुए आगे बढ़ेगा। ख़ास तौर पर एक्वेरियंस के लिए ये गुफ्तगू इसलिए अहम है क्योंकि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का वक्त इनके लिए कई हवालों से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फ़वाइद क्यों मिलने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त ज़ोहल रेवती नक्षत्र में मौजूद है। इस वक्त ज़ोहल इस नक्षत्र में ही सफ़र कर रहा है और रेवती नक्षत्र अतारत का नक्षत्र माना जाता है। दूसरी तरफ मुश्तरी भी अपने बुलंद मुकाम पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ ज़ोहल की हमायत ही नहीं मिल रही बल्कि मुश्तरी की हमायत भी हासिल है। और चूँकि ज़ोहल अतारत के नक्षत्र में मौजूद है इसलिए अतारत की मस्बत तवानाई भी आपके लिए काम कर रही है। यानी एक ही वक्त में तीन सियारों की मुआवनत आपके हक़ में दिखाई दे रही है। अब अगर ज़ोहल की मौजूदगी की पोजीशन को देखें तो ज़ोहल आपके दूसरे घर पर मौजूद है, जबकि इसकी नज़र चौथे, आठवें और 11वें घर पर भी पड़ रही है। एक तरफ साठ सत्ती अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ यही ज़ोहल अक्टूबर तक आपको अच्छे नताइज देने की पूरी सलाहियत रखता है। इसकी वजह यह है कि रेवती नक्षत्र में मौजूद है। रेवती नक्षत्र अतारत का है और मुश्तरी भी मौजूद हालत में इधर मौजूद है। अब अगर दूसरे घर की बात करें तो यही घर इस पूरे अरसे में सबसे ज़्यादा मौसर नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि खुद ज़ोहल दूसरे घर में है। दूसरा घर ख़ानदान का माना जाता है, गुफ्तगू का माना जाता है और दौलत का घर भी माना जाता है। चूँकि इस घर पर ज़ोहल मौजूद है, वो भी इस नक्षत्र में ख़ानदान में कोई खुशखबरी मिल सकती है, किसी मुबारक तकरीब का इनेकाद हो सकता है, कोई खुशी का मौका पैदा हो सकता है या घर के माहौल में खुशगवार तब्दीली आ सकती है। इस अरसे में ख़ानदान के हवाले से ऐसी ख़बरें सुनने को मिल सकती हैं जो आपके लिए खुशी का बाइस बनेंगी। इसी तरह दूसरा घर गुफ्तगू और ज़ुबान का भी घर है। इस अरसे में आपकी गुफ्तगू लोगों पर असर डाल सकती है। लोग आपकी बातों से मुतासिर होंगे, आपकी राय को अहमियत देंगे और आपकी बात को तवज्जो से सुनेंगे। अगरचे ज़ोहल बाज़ औक़ात गुफ्तगू में सख्ती या तलख़ी पैदा कर देता है, लेकिन इस वक्त मुश्तरी की मजबूत और महफूज हमायत इस असर को काफ़ी हद तक मतवाज़न कर देगी, क्योंकि मुश्तरी न सिर्फ दूसरे घर का मालिक है बल्कि मजबूत हालत में भी मौजूद है। इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि आपकी गुफ्तगू से लोग मुतासिर हों, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो और आपकी बातों की कदर की जाए। अगर आपका पेशा तकरीर, तदरीस, तरबियत, मुशावरत, सेल्स, मीडिया, यूट्यूब या किसी भी ऐसे शोबे से है जहाँ गुफ्तगू बुनियादी किरदार अदा करती है, तो इस अरसे में आपको इस मैदान में नुमाया फ़ायदा हासिल हो सकता है। अलबत्ता एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि कभी कभार ज़ोहल की वजह से लहजे में सख्ती आ सकती है, इसलिए अपनी ज़ुबान और अंदाज़े गुफ्तगू पर काबू रखना ज़रूरी होगा। मुश्तरी की मस्बत तवानाई पूरी तरह आपके हक़ में काम कर रही है। अब अगर चौथे घर की बात करें तो ज़ोहल की नज़र चौथे घर पर भी मौजूद है। चौथा घर आराम, आसाइश, घरेलू सुकून और सहूलत का घर माना जाता है। दूसरी तरफ मुश्तरी भी मजबूत हालत में है और मुश्तरी खुशहाली, खुशकिस्मती और आसानी का कारक माना जाता है। इसलिए इस अरसे में आपकी ज़िंदगी में आराम और सहूलतों में इजाफ़ा होने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। किस्मत पहले के मुकाबले में ज़्यादा साथ देती हुई महसूस हो सकती है और जिन कामों में पहले रुकावट महसूस हो रही थी, इनमें बेहतरी आने के आसार दिखाई देते हैं। अगर चौथे घर के असरात को मज़ीद तफसील से देखा जाए तो ये घर ज़मीन या जायदाद तक महदूद नहीं होता, बल्कि इंसान के सुकून, राहत, घरेलू माहौल और रोज़मर्रा की आसाइशों से भी ताल्लुक़ रखता है। इस वक्त चूँकि ज़ोहल की नज़र चौथे घर पर मौजूद है और दूसरी तरफ मुश्तरी भी मजबूत हालत में है, इसलिए ये दोनों असरात मिलकर आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करेंगे। किस्मत का साथ पहले के मुकाबले में ज़्यादा मिल सकता है और वो काम जिनमें काफ़ी अरसे से रुकावटें महसूस हो रही थी, इनमें पेशरफ्त के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अगर आप गाड़ी ख़रीदने का इरादा रखते हैं, नई जायदाद लेना चाहते हैं, किसी प्लाट या मकान की ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में सोच रहे हैं या पहले से किसी प्रॉपर्टी के मामले में कोशिश कर रहे हैं, तो अक्टूबर से पहले पहले इन मामलात में अच्छी पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। अगर आप पहले ही गाड़ी या जायदाद ले चुके हैं तो इससे फ़ायदा हासिल होने या इसके हवाले से खुशखबरी मिलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। मजमूई तौर पर चौथे घर से मुतल्लिक मामलात इस अरसे में पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आठवें घर की बात करें तो ज़ोहल की नज़र वहाँ भी पड़ रही है। आमतौर पर आठवां घर मुश्किलात, ज़हनी दबाव, आजमाइशों, रुकावटों और गैर मुतवक्का हालात का घर
घर समझा जाता है, लेकिन इस वक्त सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ है। इसकी वजह यह है कि ज़ुहल रेवती नक्षत्र में मौजूद है, जो अतारत का नक्षत्र है, जबकि मुश्तरी भी मजबूत हालत में यही है। जब ज़ुहल किसी अच्छे नक्षत्र में होता है तो वह निस्बतन मुश्किल घरों से भी बेहतर नताइज देने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से 8वें घर से भी मस्बत तवानाई हासिल होगी और मस्बत नताइज हासिल होने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। इस अरसे में मुसलसल ज़हनी दबाव, बेचैनी, इज़्तिराब और मुसलसल चलने वाली फ़िक्री उलझनों में कमी आ सकती है। जिन मसाइल ने काफ़ी अरसे से आपको परेशान कर रखा था, इनसे निकलने के लिए रास्ते आहिस्ता आहिस्ता बनते हुए नज़र आ सकते हैं। चूँकि 8वां घर निजात और रुकावटों से बाहर आने का भी घर माना जाता है, इसलिए यह वक्त आपको कई मामलात में राहत फराहम करेगा। इसके साथ अगर किसी के पैसे कहीं रुके हुए हैं, किसी ने रकम वापस नहीं की या कोई माली मामला काफ़ी अरसे से तातुल का शिकार है, तो इसमें भी पेशरफ्त होने के इम्कानात मौजूद हैं। ऐसे लोग जिनका ताल्लुक तहकीक, तजज़िये या ऐसे शोबों से है जहां इंतहाई बारीक बीनी, गहरी सोच और मुसलसल ज़हनी मेहनत की ज़रूरत होती है, इनके लिए भी यह वक्त फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस अरसे में इनकी मेहनत बेहतर नताइज दे सकती है। दूसरी तरफ ज़ुहल की नज़र 11वें घर पर भी मौजूद है और 11वां घर फ़ायदे, आमदनी, तरक्की और ख्वाहिशात की तकमील का घर माना जाता है, इसलिए यहाँ से भी मस्बत नताइज हासिल होने के इम्कानात पैदा होते हैं। मुलाजमत करने वालों को इंक्रीमेंट, तरक्की या ज़िम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को प्रमोशन के इम्कानात नज़र आ सकते हैं, जबकि कारोबार करने वालों के लिए आमदनी में इजाफ़ा या मुनाफा बेहतर होने की सूरत बन सकती है। इसी तरह बचत में इजाफ़ा, माली इस्तेहकाम और कैरियर में आगे बढ़ने के मौके भी अक्टूबर से पहले पैदा हो सकते हैं। ये तमाम असरात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगरचा 60 अभी अपने आखिरी मरहले में है, लेकिन इसके बावजूद ज़ुहल इस वक्त ऐसे हालात पैदा कर रहा है जहां मुश्किलात के साथ साथ नुमाया फ़ायदे भी हासिल किए जा सकते हैं, ख़ास तौर पर जुलाई से अक्टूबर तक के अरसे में। अब अगर मुश्तरी की हमायत की बात करें तो इस वक्त मुश्तरी न सिर्फ दूसरे घर के मामलात को मजबूत बना रहा है, बल्कि 5वें घर पर भी अपनी मस्बत तवानाई दे रहा है। 5वां घर तालीम, औलाद और मोहब्बत से मुतल्लिक मामलात का घर माना जाता है। अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बात करें तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, बाहमी एहतराम और एक दूसरे के लिए कशिश में इजाफ़ा देखने को मिल सकता है। अगर किसी वजह से रिश्ते में दूरियाँ या गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी तो इस अरसे में इन्हें दूर करने के मौके भी मिल सकते हैं। अगर तुलबा की बात करें तो इनके लिए भी ये वक्त खासा अहम साबित हो सकता है। आखिर मुश्तरी को इल्म और तालीम का रख माना जाता है, इसलिए जब मुश्तरी मजबूत हालत में हो तो इसका मस्बत असर तालीम हासिल करने वालों पर ज़रूर पड़ता है। जो तुलबा पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं, इन्हें अपनी पढ़ाई, इम्तिहानात, नताइज और तालीमी कामयाबियों में अच्छे असरात देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई नई तालीम शुरू करना चाहता है या किसी इम्तिहान की तैयारी कर रही है तो ये अरसा इनके लिए बेहतर से बेहतर साबित हो सकता है। 5वां घर औलाद से भी ताल्लुक़ रखता है, इसलिए जो लोग औलाद के बारे में सोच रहे हैं या अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, इनके लिए भी ये वक्त मस्बत माना जा सकता है। जिस तरह दूसरा घर ख़ानदान, खुशियों, मुबारक तकरीबात और खुशखबरियों के हवाले से मजबूत नज़र आ रहा है, इसी तरह फैमिली प्लानिंग के मामलात में भी ये वक्त पहले के मुकाबले में बेहतर दिखाई देता है। मजमूई तौर पर यह अरसा ऐसे लोगों के लिए साजगार साबित हो सकता है जो अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाने या नई खुशियों का इस्तकबाल करने की ख्वाहिश रखते हैं। ख़ास तौर पर चूँकि 60 अपने आखिरी मराहिल में है, इसलिए जाते जाते ज़ुहल आपको ऐसे नताइज दे सकता है जिनकी बदौलत आप दोबारा एतमाद के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कामयाबियों को हासिल कर सकते हैं और ज़िंदगी में नई बुलंदियों की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद है कि ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर अभी तक हमारे चैनल बोलते हाथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। आखिर में एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, अपनी ज़िंदगी में नेकी को जगह दें, गरीबों की मदद करें, यतीमों का सहारा बनें, ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक राशन पहुँचाएँ, सदका खैरात अपने इस्तात के मुताबिक ज़रूर करें। अल्लाह ताला ऐसे बंदों से बहुत मोहब्बत फरमाता है जो इसकी मखलूक के काम आते हैं। इसके साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें और अल्लाह ताला से हर हाल में दुआ मांगते रहें कि वो आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आपके घर में खुशियाँ नसीब फरमाए और हर आने वाली परेशानी से अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।